हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके सेंटर। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 25। इससे पहले की वीडियोस देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको मिलते हैं टोटल 20 प्रश्न जो आपकी अजय रावत जी की बुक से लिए गए हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, गणराज्य की राजधानी नरेंद्र नगर को कब बनाया गया? इससे पहले 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना कर दी गई थी राजा नरेंद्र शाह जी के द्वारा और 1925 में नरेंद्र नगर को राजधानी बनाया गया 1925 में। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र शाह जी का जन्म कब हुआ था? तो नरेंद्र शाह जी का जन्म हुआ था 3 अगस्त 1898 को और वैसे तो उन्हें जो सत्ता थी 1913 में मिल चुकी थी, लेकिन अल्पवयस्क होने के कारण और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जो है ये मेयो कॉलेज में चले गए थे। इस वजह से 1919 से वास्तविक रूप से इन्होंने सत्ता संभाली थी गणराज्य की। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी की तरह गणराज्य में सड़कों का जाल बिछाने का श्रेय किसे जाता है? तो जिस प्रकार से शेरशाह सूरी ने जो है भारत में सड़कों का जाल बिछाया था, जैसे आपका ग्रैंड ट्रंक रोड भी है, वहाँ भी शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी। इसी प्रकार से राजा नरेंद्र शाह जी ने भी गणराज्य में सड़कों का जाल बिछाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रताप हाई स्कूल को इंटरमीडिएट बनाने वाला राजा कौन था? तो प्रताप हाई स्कूल को इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करने वाला राजा था नरेंद्र शाह। इससे पहले 1983 में प्रताप शाह जी के द्वारा एक एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल बनाया गया था। यह प्रताप शाह जी को हम कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने का श्रेय भी इन्हें जाता है और इसी का नाम बाद में प्रताप हाई स्कूल पड़ गया था कीर्ति शाह जी के समय में। और इस हाई स्कूल को इंटरमीडिएट में बनाने का श्रेय जाता है राजा नरेंद्र शाह जी को। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता देने वाले महाराजा? तो उत्तर प्रदेश के जो उस समय में जो है संयुक्त प्रांत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को इन्होंने आर्थिक सहायता दी थी। वे थे महाराजा नरेंद्र शाह जी। अगला प्रश्न है, डीआर व पुरोला में दवाखाना खोलने का श्रेय किसे जाता है? तो नरेंद्र शाह जी ने जो है डीआर और पुरोला में भी दवाखाना खोला था और इससे पहले नरेंद्र औषधालय का भी इन्होंने निर्माण किया था और वह किया था नरेंद्र नगर में। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा एलएलडी की उपाधि नरेंद्र शाह जी को कब दी गई थी? तो एलएलडी की उपाधि नरेंद्र शाह जी को दी गई थी 1937 के अंदर। अगला प्रश्न है, रवाई कांड किस नदी के किनारे घटित हुआ था? तो रवाई कांड का दूसरा नाम है तिलाड़ी कांड, जिसमें दीवान चक्रधर जुयाल ने जो है निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां चला दी थी। इस कारण से इसे टिहरी का जालियांवाला बाग भी इसे संज्ञा दी गई थी और यह स्थित है यमुना नदी के किनारे पर। और यह सब घटित हुआ था नरेंद्र शाह जी के समय में और एक हिसाब से उनके शासन में यह एक कलंक के रूप में स्थापित हो गया इतिहास में। और दूसरा कलंक उनके जो शासन में रहा वह था सिरदेव सुमन जी की मृत्यु, क्योंकि सिरदेव सुमन जी जो है उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे टिहरी राजशाही के विरुद्ध, लेकिन उनकी मांग को सुना नहीं जा रहा था और इस वजह से जो है इन्होंने भूख हड़ताल भी की जेल में रहकर। और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इससे पहले 1916 में जो है इनका जन्म हुआ था टिहरी के जौल ग्राम में। सुमन स्मृति सौरभ नाम से भी जो है इन्होंने ग्रंथ निकाला था 1937 के अंदर। प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय भी इन्हें जाता है 23 जनवरी 1939 को। और अंत में जो है 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो चुकी थी।
उस समय पर महाराजा नरेंद्र शाह जी जो थे वहाँ भ्रमण पर गए थे। उन्होंने इनकी रिहाई के आदेश दे दिए थे, लेकिन इससे पहले ही वहाँ के जो नौकरशाही थे उन्होंने षड्यंत्र से रचकर जो है सिरदेव सुमन की एक हत्या सी कर दी थी। अगला प्रश्न है, महाराजा मानवेंद्र शाह गद्दी पर कब बैठे थे? तो मानवेंद्र शाह बैठे थे अक्टूबर 1946 में। इससे पहले सिरदेव सुमन की मृत्यु के बाद टिहरी राजशाही में जो है विद्रोह फैल गया और इस विद्रोह को शांत करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र मानवेंद्र शाह को गद्दी पर बिठा दिया, जो बैठे थे अक्टूबर 1946 को। अगला प्रश्न है, टिहरी प्रशासन में राज्य का सर्वोच्च मंत्री कौन था? तो राज्य का सर्वोच्च मंत्री होता था, उसका नाम था मुख्तार। मुख्तार एक पोस्ट होती थी जो राज्य का सर्वोच्च मंत्री होता था। अगला प्रश्न है, टिहरी प्रशासन में संदेशवाहकों को क्या कहा जाता था? तो जो संदेशवाहक होते थे उन्हें कहा जाता था चणू। अगला प्रश्न है, राज्यसभा या राज्य प्रसाद में जो अर्दली का कार्य करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो अर्दली का कार्य करने वाले को कहा जाता था चाकर। अगला प्रश्न है, राजस्व वसूली का कार्य गणराज्य में कौन करते थे? तो राजस्व वसूली का कार्य करते थे उन्हें कहते थे थोकदार या सियाणा, या उनको एक कमीण के नाम से भी पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, गढ़ प्रशासन में संकल्प या विष्णु प्रीति भूमि किस प्रकार की थी? तो यह एक ऐसी भूमि थी जो विद्वान ब्राह्मणों को दी जाती थी, उसे कहते थे हम लोग संकल्प या विष्णु प्रीति भूमि। इसी प्रकार से अगला एक प्रकार था रौत भूमि। तो रौत भूमि प्रदान की जाती थी जो साहसिक कार्य करते थे लोग, विशिष्ट साहस एवं वीरता के कार्य करने वाले को दी जाती थी रौत भूमि। और इस प्रकार से राज्य में जो अधिकारी थे उन्हें भी एक प्रकार की भूमि दी जाती थी जिसका नाम था जागीर। अगला प्रश्न है, गणराज्य में मुगल शैली की चित्रकला को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो मुगल शैली की चित्रकला को शुरू करने का श्रेय जाता है श्यामदास जी को। पृथ्वीपति शाह जी के समय पर सुलेमान सिकोह ने गढ़वाल में शरण ली थी और सुलेमान सिकोह के साथ जो है उनका एक पूरा एक दल आया था जिसमें श्यामदास भी आए थे और उन्होंने ही जो है मुगल शैली की चित्रकला को गढ़वाल में भी शुरू कर दिया। इसके बाद उनके अनेकों आगे वंशज हुए, जिसमें मौलाराम जो है सबसे प्रसिद्ध एक चित्रकार के रूप में सामने उभर कर आए थे। लेकिन मुगल शैली की चित्रकला को शुरू करने का श्रेय जाता है तो वह जाता है श्यामदास को। अगला प्रश्न है, मौलाराम के गुरु कौन थे? तो मौलाराम जी के गुरु थे गुरु राम सिंह। अगला प्रश्न है, मौलाराम के पिता कौन थे? तो मौलाराम के पिता जो थे वे थे मंगत राम। और एक बार आया था कि क्वेश्चन आया था कि मौलाराम का जो है खानदानी पेशा क्या था? तो मौलाराम जो थे उनका जो खानदानी पेशा था वह था सुनार का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम भी जो है मई जून में शुरू होने की संभावना है, इसलिए आप लोग जो है रिवाइज करते रहिए इन्हें। तब तक के लिए धन्यवाद।